नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु के सामने ही केतु 180 डिग्री पे। अगर राहु राशि परिवर्तन करेगा वैसे वर्षा माह से केतु राशि परिवर्तन होगा। 7 मार्च 2019 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु कर्क राशि में है प्रेजेंटली। कर्क से वो सिंह में नहीं जाते, मिथुन में जाता है, रिवर्स डायरेक्शन, ऑलवेज रेट्रोग्रेड। 7 मार्च 2019 से ये 22 सितंबर 2020 तक ये लगभग समझो 1.5 साल का सफर होता है राहु का एक हाउस में। हमारे जो पुराणों के उल्लेख है इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। राहु को व्यभिचारी माना जाता है, नशाखोर माना जाता है, कोई नीति नियम को नहीं मानता। सरकार के अगेंस्ट में जब भी कोई बगावत करनी है तो राहु का काम होता है। राहु यवनों का कारक है, मुसलमानों क्रिश्चियनों का कारक है। ये जब भी राहु की नेगेटिविटियों का चर्चा होती है, जो धर्म को नहीं मानते, अधर्मी है ये, दारूडिया है ये, जहाँ चीटिंग है वहां राहु है, फ्रॉड है, जहाँ जुआ है वहां राहु है। याद रखिएगा, ये जब राहु की जब पॉजिटिव ताकत होती है तो ये सब चीजों में फायदा होता है, लेकिन जब राहु की नेगेटिविटी होती है तो उसके ये सारे सब नेगेटिव बेनिफिट्स दिखाई देंगे आपको। राहु क्योंकि नियम को नहीं मानता, वो मैं किस तरह से देखो, किस तरह से आपको बताता हूँ। इसको ये देखिए किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये जो बदलता हुआ राहु है, देखिए अगर जब भी राहु के आपकी चार्ट में आप देखें कि आपका लग्न कौन सा है, उसी से देखिए ज्यादा इफेक्ट आती है। मैं हमेशा हर बार यही बोलता हूँ। और इस बार देखिए आपके लिए लग्न से प्रेडिक्शन देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आप समझ पाएंगे। अशुभ को मैंने मार्क किया हुआ, देखिए वो पहले सिर्फ अशुभ को बताता हूँ। 6 दे हैव टू टेक केयर और विच टाइप ऑफ टेक दे, क्या कर सकते हैं आप, क्या करना चाहिए आपको। अशुभ में मैंने देखिए लिखा है वृषभ, वृषभ लिखा है, कर्क, कर्क को 12वां है, वृश्चिक, वृश्चिक को 8वां है, धनु को 7वां है और कुंभ को 5वां है और कर्क मीन को 4था है। ये दूसरा, 12वां, 8वां, 7वां, 5वां और चौथा राहु अशुभ है। वो किस तरह से अशुभ रोल करेगा वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए राहु के लिए मिथुन राशि में, राहु मतलब फ्रॉड, बोगसबाजी करने वाला ग्रह। जब भी देखिएगा मिथुन और कन्या वालों पर देखिएगा, आपके लाइफ में आप देखिएगा मिथुन और कन्या वाले को जल्दी से बेवकूफ आप नहीं बना सकते। वो सीधी सीधी बात है, वो राहु वाले हैं सब। वो अच्छी तरह से जानते हैं माया किस तरह से करनी है। यू कैन नॉट do some fraud with easily fraud with the Gemini and Virgo. They are very, और वो लोग क्यों ऐसा कर सकते हैं? देखिए वो लोग अपनी माया इस तरह से फैला सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, दे आर द कम्युनिकेशन में। देखिए बूथ है, माया करता तो झूठ बोलकर माया किया जा सकता है। तो माया करने में मिथुन और कन्या राशि राहु को ज्यादा सूटेबल है। और केतु के लिए देखिए केतु मोक्ष मार्गी है। धनु और मीन राशि ये आध्यात्म की राशि है। केतु गुरु को भी भारी पड़ जाता है, ऐसा केतु चीज है। आध्यात्मिकता में केतु का हाथ पकड़ना गुरु से भी पॉसिबल नहीं होता। अच्छे अच्छे गुरु को पानी पिला देता है केतु। अगर केतु किसी के लग्न में देखो आध्यात्म के राह पर वो चल पड़ा तो किसी भी गुरु को सफिशिएंट है। एक गुरु जो ज्ञान दे सकता है उससे केतु ज्यादा दे सकता है। इसके लिए हमारे जो पहला राशि में जो अश्विनी, मघा और मूल, अश्विनी मेष राशि का नक्षत्र है, हमारे जन्म का कारण है मोक्ष, और केतु का मोक्ष पर कंट्रोल है। और केतु के लिए धनु और मीन राशि जो अभी धनु राशि में आएंगे। लेकिन ये राक्षस है, अगर आध्यात्म की दुनिया में चलना है तो काम का है। लेकिन दुनियादारी में देखिए केतु क्या काम आएगा, दुनियादारी में केतु काम नहीं आता। केतु के साथ जिस ग्रह की युति होती है केतु उसे अमृत पिलाता है। राहु के साथ जिस ग्रह की युति होती है राहु उसको खा जाता है, राहु उसको बर्बाद कर देता है उस ग्रह को। लेकिन राहु राजयोग का निर्माण भी करता है। मैं उसके लिए वीडियो एक दूसरा डिटेल्स में बनाऊंगा। आज जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं सिर्फ राहु केतु का राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे और किस तरह से उसकी नेगेटिविटियां होगी ये बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वृषभ से। अभी वृषभ को धनस्थान में आया हुआ राहु है। आप सोचिएगा कि धनस्थान में आया हुआ राहु क्या कर सकता है। राहु धनस्थान में जब भी आएगा, राहु या केतु जैसा ग्रह, ये परिवार में डिस्प्यूट करेगा। देखिए वृषभ के पूरे पूरे सितारे ऐसे बता रहे हैं, 7th हाउस का गुरु है। ये वैवाहिक जीवन के लिए, वृषभ लग्न के लिए,
वैवाहिक जीवन के लिए देखिए 7th हाउस का गुरु है, शादी करके रख देगा आपकी। शादी किया आपने, ये 2nd हाउस में आया हुआ राहु, 2nd हाउस में आया हुआ राहु, 2nd हाउस में आया हुआ राहु आपके यहाँ, केतु भूल गया मैं लिखना केतु, 2nd हाउस में आया हुआ राहु आपके परिवार में डिस्प्यूट कराएगा। अगर दोस्त हुआ टोरस, देखिए 2nd हाउस में अपने अपना कुटुंब है, आपका परिवार है, उसमें सब लोग में ज्यादातर देखिएगा कन्वीनेंस करने लग जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में गुरु आने से आपकी मैरिज लाइफ बनी। गुरु आपके वृश्चिक राशि में ही ऑलरेडी है 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक, और अभी प्रेजेंटली उसने वृश्चिक राशि में ही प्रवेश किया हुआ है। 29 मार्च से 22 अप्रैल में सेजिटेरियस में जाएगा, यानी कि आगे जाएंगे, तभी वो राहु थोड़ा कंट्रोल होगा। देखिए 29 मार्च से 22 अप्रैल में जब सेजिटेरियस में जाएगा, यानी कि धनु राशि में जाएगा, गुरु केतु की युति हो जाएगी अष्टम स्थान में। ये राहु को थोड़े दिन के लिए कंट्रोल कर सकता है, बाकी आपके परिवार में देखिए विवाद कराएगा। अगर आप राहु अभक्ष्य पदार्थ, राहु 2nd हाउस में आने से क्या करा सकता है आदमी, ज्यादातर तो मैं देखता हूं जिसके 2nd हाउस में राहु है, उनको जो पदार्थ जो हम नहीं खाना चाहते हैं, जैसे नॉनवेज, हम ज्यादातर अगर इंडियन हिंदू परिवार में ज्यादातर ग्रामीण फैमिली में तो नॉनवेज भी नहीं खाते लोग, तो वो राहु अगर 2nd हाउस में है तो वो आपको नॉनवेज खिलाने पे मजबूर कर देगा, खाने पे मजबूर कर देगा। वो ऐसी जगह पे आप ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको नॉनवेज खिलाएगा, दारू पिलाएगा, दारू पर भी राहु का, नशे पर भी राहु का कंट्रोल है, तो ड्रिंक्स भी करवाता है, तो राहु ये नेगेटिविटी दे सकता है। और राहु 2nd हाउस में धन का कारक है। देखिए यहाँ लोग प्रेडिक्शंस, कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि राहु धन का कारक है, कुटुंब स्थान में आ गया, वो पैसा आपको बहुत देगा, ये पाप का पैसा दे सकता है अगर पैसा देगा तो। और पाप का पैसा कैसा होगा, ये आपके हाथ में आने के बाद आपको पता चलेगा कि पैसा पाप का कौन सा और पुण्य का कौन सा। ये पाप करवा के दिया हुआ पैसा है, ध्यान में रखिएगा, झूठ बोलने से मिलता हुआ पैसा है, क्योंकि राहु 2nd हाउस में आया, यानी कि इंसान झूठ बोलेगा, माया करेगा, जुआ खेलेगा, उससे आया हुआ पैसा है ये वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए 2nd हाउस में मिथुन का, तो ये वृषभ का राहु का पैसा है। जैसे आपको दिखाई देगा, इफ यू आर टोरस, आपके परिवार में डिस्प्यूट चालू हो जाएंगे, डिस्प्यूट झगड़ा चालू हो जाएगा। आप समझ जाइए कि राहु की माया है सब, और राहु का जब माया फैलता है सडनली मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है, आप उसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी भी आप में नहीं होती। राहु केतु को रिकॉग्नाइज करना भी आसान नहीं है। पर्टिकुलरली राहु बहुत मायावी है, इसका नाम ही मायावी है, चीटर है। तो ये राहु का, वृषभ का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं कर्क का बता रहा हूं आपको। देखिए ये मैंने किस तरह से जोड़ा है, मैरिज लाइफ हो रही और परिवार में डिस्प्यूट हो रहा है। तो अभी अगर इस तरह का है आपको, इसमें देखिए उपाय में क्या कर सकते हैं। सभी का उपाय तो मैं समझता हूं कॉमन है राहु का। इसके लिए उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम कराते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम यानी कि विष्णु के 1000 नाम है, उस नाम को बुधवार को, हर वेडनेसडे को करने से राहु कंट्रोल रहता है। राहु केतु राक्षस है और शिव भक्त है, ध्यान में रखिएगा। राहु केतु दोनों भी राक्षस है और शिव के भक्त है। चंद्र का देखिए, चंद्र और सूर्य का कट्टर शत्रु है, लेकिन चंद्र देखिए, चंद्र शिव उपासना है। अगर जो आपकी कुंडली में राहु केतु का किसी भी तरीके से चंद्र से कनेक्शन आता है तो शिव उपासना बहुत काम करती है। शिव के मस्तक पर चंद्र है, तो याद रखिएगा अगर आप शिव उपासना करते हैं तो राहु केतु की पीड़ा में याद रखिए उसमें बेनिफिट मिलता है। तो राहु केतु में शिव उपासना की जाती है। शिव उपासना में देखिए आपसे जो होता है, जैसे कि बिल्वाष्टकम है, शिव पंचाक्षर है, अगर मंगल के साथ का कोई कनेक्शन है आपका राहु का और मंगल का कनेक्शन है, और कनेक्शन किस तरह से हो सकता है कि राहु या केतु के नक्षत्र में अगर जो कोई ग्रह है और उस पर से आपका ये पास हो रहा है धन स्थान में का राहु, यानी कि यहाँ मंगल है आपके और उस पर से राहु पास होता हो, तो फिर तांडव स्तोत्रम है शिव के, वो काम कर सकते हैं। आद्रा, स्वाति और शततारा, ये राहु के 3 नक्षत्र है। आद्रा, स्वाति, शततारा। और केतु के नक्षत्र है अश्विनी, मघा और मूल। जब भी आप प्रेडिक्शंस में देखते हैं अश्विनी, मघा और मूल, आद्रा, स्वाति और शततारा, इसमें कोई भी ग्रह है उसको कभी इग्नोर नहीं करिएगा। वो कब
अश्विनी मघा और मूल वाला जो केतु का नक्षत्र है वो हमें दुनियादारी छुड़ा के आध्यात्म की तरफ ले जाता है। आद्रा स्वाति और शततारा हमें पाप करने पे मजबूर कर देता है। अगर इस नक्षत्र में भी कोई ग्रह है तो भी केयरफुल रहिएगा, उस पर राहु की इफेक्ट होती है। और विष्णु सहस्त्र नाम करने से, शिव उपासना करने से आप उसका लाभ ले सकते हैं। दान में देखिए, इसका डोनेशन करना है, नारियल का दान करना चाहिए। नारियल मतलब सिर्फ देखिए राहु, कहीं नारियल लटकता हो, राहु हमारी पुराण कथा में मस्तक की बात है। नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, साउथ नोड केतु की बात है, नॉर्थ नोड राहु की बात है। उत्तर वाला जो है वो राहु है, दक्षिण वाला जो नोड है वो केतु है। मंगल के समय राहु शनि बराबर है। राहु की जहां जहां कथा है, शनि जैसी कथा है, राहु शनि वच केतु मंगल वच, मेतु मंगल जैसा होता है। तो ये दक्षिण का जो पार्ट है उसको केतु के साथ जोड़ा है। उसके उपाय में नारियल, जैसे नारियल लटकता तो सिर्फ मस्तक लटक रहा है ऐसा दिखाई देता है। और पुराने जमाने में हम जो हवन कुंड थे उसमें मस्तिष्क, किसी का भी सर बलि चढ़ाने की प्रथा थी। हमारे पुराने भी कुछ कहानियों में ऐसा दिखाते हैं लोग। वो बाद में नारियल को डालने लगे और वो मस्तक जो पशु वध या जो वध करके जो डाला जाता था वो बंद हो गया। और वो राहु है, नारियल को राहु के साथ कंसीडर करके नारियल का दान दिया जाता है, राहु दिया जाता है। राहु का दान नारियल का दान है। कहीं कहीं देखिए राहु को कन्यादान, ये कन्या विक्री जो राक्षसी कृत्य है उसमें भी राहु को बहुत इंटरेस्ट है। तो कन्यादान में हेल्प करिए, हेल्प पुअर फादर, किसी की शादी में किसी कन्यादान करवाइए, हेल्प करिए। क्योंकि कन्या विक्री का जो कार्य है वो राहु का काम, राक्षस का काम था, वो राक्षसी कृत्य है वो। तो हेल्प करना है, राहु का जो प्रिय काम है ये नारियल का, कन्यादान का। तीसरा काम है जो तुला भार करते हैं। तुला भार मतलब कैसे, एक आपके वजन के बराबर नारियल का दान दिया जाता है। आपका जो वजन है वो केजीस है, सेम केजीस आप नारियल का दान दे दो। जहां भी लंगर लगता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, पुअर पीपल को, लोग वहां नारियल का डोनेशन करिए आपके वजन के बराबर। अगर ऐसा नहीं कर सकते, 10-12 नारियल लेके डोनेट कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। तो ये दान करना चाहिए नारियल का, जिसमें लाभ होता है। और जो राहु को और जीतने का और एक तरीका है कि नारियल को आप बहते पानी में बहा दो, बहता पानी है उसमें आप छोड़ दो उसको, तो भी राहु को में बेनिफिट होता है। अमावस या पूर्णिमा के दिन, और पर्टिकुलरली अमावस के दिन बहते पानी में नारियल को बहाने से ज्यादा लाभ होता है। ये वृषभ का मैंने बताया। जस्ट फिर से मैं वापस कर्क पे आता हूँ। कर्क के लिए देखिए 12वां राहु है, मेरी लाइफ का मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है। अभी तक कर्क को कोई बैड इफेक्ट चालू नहीं हुई है। आप अगर आपका कर्क लग्न है तो आप एक बात समझ लीजिएगा, वो डिग्रिकल बात है। देखिए 15 डिग्री का हमारा लग्न होता है, जब ज्यादा जो ये प्रेडिक्शन है इसकी इफेक्ट शुरू कहां से होती है, 15 डिग्री वाला लग्न है वहीं से शुरू होती है। अब ये 12वें स्थान में उसने एंटर किया है, यानी कि अगर आपके लग्न की डिग्री कम है, अगर आपका कर्क लग्न है और बहुत 6, 7, 8 डिग्री का लग्न है, आप पर 12वें राहु की इफेक्ट चालू हो ही गई होगी। और आपको अनुभव में आया होगा कि 12वां राहु क्या चीज का नाम। 12th हाउस का राहु क्या कर सकता है। राहु 12th हाउस इज आवर बेडरूम, रिमेंबर 12वां स्थान हमारी बेडरूम है। और बेडरूम में आया हुआ राहु किसी भी तरीके से बेडरूम के नियम नहीं मानता। बेडरूम के नियम मतलब क्या, बेडरूम का नियम है कि हम जब विवाह करते हैं उसके बाद सेक्स लाइफ एंजॉय करते हैं। इंडियन फिलोसॉफी हमारी वो ये मानता नहीं है राहु। राहु हमारे लाइफ में, हमारी पर्सनल कैरेक्टर के पर्सनल लाइफ में, हमारी बेडरूम में एक ऐसा कैरेक्टर खड़ा कर देता है जो किसी नीति नियम से नहीं बंधा हो। वो राहु कर सकता है 12th हाउस का। 12th हाउस का जो 12th हाउस है वो हमारे लिए धोखा है। पब्लिक में से जब भी कोई इंसान जब हमसे चीटिंग का जो स्थान है, दैट इज 12th हाउस, हमारी 12th हाउस है चीटिंग के लिए। तो चीटिंग हो सकती है। राहु जब 12वें स्थान में आता है तो तुम्हारा देखो यहाँ जेमिनी साइन है, मिथुन राशि। तुम जब राहु, अगर जो आपका कर्क लग्न है, कर्क राशि कर्क लग्न है, आप केयरफुल रहिएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तभी। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट बनाने में, यानी कि आप जब प्रॉपर्टीज इधर से उधर जो दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे आपकी साइन ले सकते हैं, तो राहु 12वां ये कर सकता है कि आपके साथ ऐसा धोखा हो सकता है। 12वां राहु ये कर सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए अगर जो इफ यू आर मैरिड, तो ये 12वां स्थान का राहु मैरिज लाइफ में मैंने बहुत बार देखा है गड़बड़ कराता है। अनमैरिड लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि मैरिज करने की बात ही नहीं आएगी उसमें।
वहां वो करने ही नहीं देगा, शुभ उसको नियम से कोई लेना देना नहीं है। राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। मैंने फॉरेन के बहुत सारे यूरोप के लोगों के चार्ट देखे, बाय बर्थ का भी अगर जो राहु 12th में है तो दे डोंट बिलीव इन मैरिज लाइफ, विवाह में मानते नहीं वो। 12वें स्थान में राहु है, ऐसे लोग मैंने ज्यादातर देखे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप मतलब आपने बिना शादी किए वो अपने ऐसे भागीदार के साथ, वैवाहिक जीवन के भागीदार के साथ रहते हुए मैंने यूरोप में लोगों को देखा है। इंडिया में अभी एक्सेप्टेड नहीं है, आने वाले 10 साल में राहु भी धीरे धीरे ओपन होता जाएगा, हमारा कल्चर डूबता जाएगा, गुरु कमजोर होता जाएगा। गुरु का देश है ये। वृषभ हमारा जो वृषभ लग्न है, हमारे देश की कुंडली में 9th हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं और गुरु वाला देश माना जाता है, ये धर्म का देश माना जाता है। अब वो कमजोर होने लग जाएगा संस्कृति हमारी, धीरे धीरे 10-20 साल में 12th हाउस में राहु का इफेक्ट हमारे देश में भी दिखाई देगा। कर्क का 12th हाउस, अगर ये दूसरी बात, ये वृषभ का बताया मैंने आपको, कर्क का बताया कि केयरफुल रहिएगा। मैं 12वें स्थान में जब श्री राहु जाता है, हमारा एक्सपीरियंस ये है, इसको ये समझिए आप, राहु जाता है, शनि जाता है, लग्नेश 12वें स्थान से जाता है। लग्नेश में भी पर्टिकुलरली गुरु लग्नेश हो, शनि लग्नेश हो, तभी बहुत लंबे टाइम तक वो लग्नेश 12 में रहता है। उस वक्त हम आपको बिजनेस करने के लिए परमिशन नहीं देते। हम एस्ट्रोलॉजी के नियम के हिसाब से 6, 8 या 12 से कोई भी पापग्रह मूवमेंट होता है, लग्न से पापग्रह का मूवमेंट होता है, तभी हम परमिशन नहीं देते। पर्टिकुलरली 12वां स्थान तो सबसे बड़ा रिस्की है, क्योंकि ये खर्चे का स्थान है, बेडरूम का स्थान है, और लेफ्ट आई, देखिए पुरुषों जो मेल्स है उनके लिए राइट आई है 2nd हाउस एंड लेफ्ट आई है 12th हाउस। तो ये लेफ्ट आई का भी कोई अगर कैंसरियन है आप और लेफ्ट आई में कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो भी ये चीज बता सकता है। कैंसरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छे लोग हैं, और आप इस चार्ट को देखिए कैंसर के लिए, कर्क के लिए तो गुरु आया है 5th में, यानी कि आपके लव हाउस में गुरु आया है, यानी कि प्रेम का तो फूल खिलाएगा वो, 100% खिलाएगा आपके लिए। एजुकेशनली कुछ अच्छा चीज करने के लिए कोशिश में आया वो, जैसे वृषभ के लिए विवाह का मुहूर्त था, विवाह के लिए अच्छा टाइम था, ऐसे कैंसर के लिए प्यार करने के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन बेडरूम में देखो लॉक कर दिया उसने, मतलब ये इलीगल वाली बात हो गई। जो ऐसा प्यार जो 12th हाउस का डिसएडवांटेज ले सकते हैं, तो ये कैंसरियन शुड बी वेरी केयरफुल। अभी कर्क राशि के हैं, आपके जीवन में पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर आने वाले 1.5 साल में 101% कोशिश करेगा। फिर आपके कल्चर, फिर आपकी पुण्याई पर डिपेंड है वो। और ये दूसरा हुआ वृषभ, कर्क। फिर वृश्चिक के लिए मैं बोलता हूं, ये उच्च का राहु है, आर्ग्यूमेंट से कि उच्च का राहु है, राक्षस है। बेडरूम में आने से, उच्च का आने से क्या कर लेगा वो, क्या अच्छा हो जाएगा राहु? नहीं हो सकता, राहु राक्षस ही है, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। उच्च में आए, नीच में आए, नीच में आए तो और खराब कर देगा वो। जैसे कि उच्च में है राहु के लिए मैंने बता दिया आपको, मिथुन और कन्या राशि बहुत सूटेबल है, झूठ बोल के माया फैला सकता है, ऐसी माया फैलाएगा बातें कर करके, और वो मिथुन और कन्या का राहु कर सकता है। अगर वो धनु में जाएगा तो भी आप क्यों सोचते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट देगा? 12वें स्थान में जब भी ऐसा ग्रह आता है राहु जैसा, वो खराब ही करता है, ध्यान में रखिएगा। ये उच्च नीचत्व के बारे में बहुत सारे डिबेट्स है हमारी किताबों में, और बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे लोग तो राहु केतु को उच्चत्व और नीचत्व को मानने को भी तैयार नहीं है। ये आगे चलते हैं, अभी उसको छोड़ देते हैं। आपका अनुभव भी इस पर लगाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। किसी ने राह देता हूं मैं। वृश्चिक के लिए 8वां राहु है, देखिए 8वें स्थान में आया हुआ राहु। अगर जो आप मेल्स है, फीमेल है तो देखिए, पहले फीमेल्स को मैं एक बात बताता हूँ, ये गायनेक प्रॉब्लम है, अष्टम स्थान गर्भाशय हमारा गुप्त अंग है, तो फीमेल्स के लिए जो रिप्रोडक्टिव जो प्लेस है ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान में आया हुआ राहु आपका रिप्रोडक्टिव अवयव के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं से आपके आयुष्य पर धोखा देगा। आप जो अगर ड्रिंक्स के रेगुलर ड्रिंक्स लेते हैं और स्कॉर्पियन है, केयरफुल रहिएगा, मैं वापस देखो इसको रिपीट करता हूं। आप अगर जो स्कॉर्पियन है, वृश्चिक है और ड्रिंक्स लेते हैं, अष्टम स्थान में आया हुआ राहु ड्रिंक एंड ड्राइव वाला कारोबार हो गया। अगर यहाँ शुक्र का कोई भी ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह है आपके अष्टम स्थान में, तो वो आपको धोखा दे सकता है, वो ध्यान में रखिएगा। शुक्र जैसा ग्रह हो वो धोखा दे सकता है। आपके जन्म के
शुक्र के ऊपर से पास होता हुआ राहु, या अभी ये अष्टम स्थान में आया हुआ राहु आपका एकाद अगर मंगल के नक्षत्र का समझो, मंगल के साथ कैसे कनेक्शन हो जाए अष्टम स्थान का आपका, तो वो ऑपरेशन जैसा स्टेज भी लाके रख देगा आपका। ऑपरेशन जैसे मंगल की एस्पेक्ट हो, आपके जन्म के मंगल की एस्पेक्ट हो 8th हाउस में किसी भी तरीके से। 8वां स्थान है सौभाग्य स्थान है स्त्रियों के लिए। ये राहु 101% आपके स्पाउस का परिवार है। देखिए ऑपरेशन के योग भी बनाएगा आपके लिए, अष्टम स्थान में मृत्यु के करीब भी ले जाएगा। ये अष्टम का राहु सडनली मुसीबत सामने खड़ी हो जाएगी, इसके लिए बी केयरफुल, अपने हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। अगर आपको लगता है देखिए पाइल्स जैसी बीमारी है, वो भी अष्टम स्थान का राहु दे सकता है, हमारे गुप्त अंग की कोई भी बीमारी, और पाइल्स जैसी जो बीमारी है वो भी राहु के अंडर में ही आती है। तो वो ऐसा कोई सिम्टम दिखता है आपके फीमेल से और गायनिक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, तो केयरफुल रहिएगा, इसको जरा भी इग्नोर नहीं करिएगा। जब तक देखिए फिर उसमें गुरु की थोड़े दिन के लिए इफेक्ट रहेगी, 29 मार्च से 22 अप्रैल में धनस्थान में आता हुआ गुरु आपको थोड़ी रिलीफ देगा, लेकिन उसमें बहुत काम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। तो वृश्चिक वालों को अपने स्पाउस का परिवार, देखिए मैरिज लाइफ ये आपका परिवार है, ये अपने पति या पत्नी का परिवार, वहां आया हुआ ये राहु आपके पति या परिवार में डिस्प्यूट कराएगा, झगड़ा कराएगा, वजह कुछ भी हो पाप करवाएगा राहु, वहां झूठ बोलना पड़ेगा। वहां आपका जो स्पाउस है ये हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोलेगा, कुछ माया करता हुआ दिखाई देगा। अष्टम स्थान में आया हुआ राहु ऐसा आप सोच सकते हैं कि वारसा देगा, इनहेरिटेंस देगा। ये इनहेरिटेंस देने की बजाय वो पाप करवाएगा। इनहेरिटेंस अगर चाहिए भी तो पाप के बाद मिलेगा। राहु इतना इजीली इनहेरिटेंस आपको वारसा थोड़ी मिलेगा, इतना आसानी से वारसा देने वाला राहु नहीं है। रहस्यमय प्लेस में आपको तकलीफ देने वाला राहु आपके अष्टम में आया है। तो अगर इनहेरिटेंस का मामला है तो भी केयरफुल रहिएगा, पाप से बचे रहिएगा। देखिए राहु आपके हाथ से अष्टम स्थान में आया हुआ राहु आपके हाथ से पाप भी करवा सकता है, और पाप से वारसे के लिए जो अगर वारसा आपको एक्टिवेट करना है, आपको कहीं ना कहीं से छल करना पड़ेगा। चुपके से देखिए जेमिनी कोई दस्तावेज, झूठा दस्तावेज बनवा के काम करना पड़ेगा, वो वृश्चिक को कर सकता है। अष्टम का राहु, इसको इंटरप्रिटेशन यही है कि लोग बोलते हैं कि आपको 8वां राहु है और वारसा मिल जाएगा। ये माया करके वारसा मिल सकता है, झूठ बोल के, और उस झूठ की कीमत आपको फिर चुकानी है। वृश्चिक फिर धनु है। देखिए धनु के सप्तम में आया हुआ राहु है। अगर आप अनमैरिड है, और अनमैरिड है तो मैंने तो वही बोल दिया कि 12वें गुरु में विवाह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी देखिए गुरु आएगा 29 मार्च से 22 अप्रैल में गुरु लग्न में आएगा, आपके विवाह की योग बनाएगा। बट वहां सप्तम में राहु है। सप्तम का राहु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि राहु को हमारे गए जन्म से संबंध है, कर्मों से, गए जन्म के कर्मों से संबंध है। हमारे जन्म के वक्त ऑलवेज राहु केतु रेट्रो होते हैं, उसके गए जन्म से संबंध आता है, और गए जन्म का जो पार्टनर है वो इस जन्म में मिलने के चांसेस होते हैं। सप्तम का राहु कर्मस्थान के लिए अच्छा है, काम धंधे के लिए अच्छा है। देखिए यहाँ कर्मस्थान से कर्मस्थान है, दसम से वो दसम स्थान हो जाता है, 7th हाउस। ये 7, 8, 9 और 10, दसम से दसम स्थान का राहु हो जाता है। राहु काम धंधे के लिए देखिए सेजिटेरियस को अपने काम के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आपके अगर जो वैवाहिक जीवन, आप मैरिड है, और अगर यहाँ देखिए गुरु जैसा कोई ग्रह है आपका जन्म का, शुक्र जैसा कोई ग्रह है जन्म का, मंगल जैसा ग्रह है, उस पर से ये राहु पास होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट देगा, क्योंकि राहु का सबसे कट्टर शत्रु है सूर्य, चंद्र, मंगल, ये उसके कट्टर शत्रु है। देखिए गुरु है तो वो सम रहता है, गुरु के सामने राहु की ज्यादा दादागिरी नहीं चलती, वो न्यूट्रल रहता है गुरु के सामने। गुरु के सामने वो सम हो जाता है, यानी कि उसके सामने रिएक्शन करने के लिए वो हिम्मत नहीं करता। मित्र है उसके बुध, शुक्र और शनि। शनि उसका मित्र होते भी मैं शनि को इतना मित्र समझता नहीं उसका। शनि के साथ जब राहु के योग बनते हैं तो श्रापित दोष का निवारण, श्रापित दोष बनता है। तो राहु की युति किसी के भी साथ हो, शुक्र के साथ हो तो बढ़िया रिजल्ट देता है, मैंने देखा है। बुध के साथ भी देखे तो वो बराबर रिजल्ट नहीं होता राहु की युति, लेकिन बुध उसके सूटेबल जैसा, उसका घर भी ज्यादातर देखिए वो बुध अच्छा रिजल्ट मानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ शुक्र के साथ या केतु का, शुक्र का राहु या केतु के साथ मैं अच्छा रिजल्ट मैं देखता हूँ।
सेवेंथ हाउस में देखिए तो वो वैवाहिक जीवन में आपके कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट लाके खड़ा कर देगा। सेजिटेरियस शुड बी केयरफुल, इफ दे आर नॉट मैरिड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बट इफ दे आर मैरिड, उनके वैवाहिक जीवन का जो भागीदार है वो कहीं ना कहीं से अपने छल कपट का प्रयोग करता हुआ उसको दिखाई देगा। सेजिटेरियस खुद ही आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक केतु आपके लग्न में आ गया। शनि आपको समाज से विरक्त करने वाला शनि ऑलरेडी आपके लग्न में आ चुका है, एक साल भर और रहने वाला शनि आपके उसमें है। केयरफुल रहिएगा आपके मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप है, क्योंकि ये धनु लग्न के लिए सेवेंथ का राहु मैरिज लाइफ को ट्रबल में डाल सकता है। नेक्स्ट है देखिए कुंभ को, संतान स्थान में आया हुआ राहु। संतान स्थान में आया हुआ राहु, एजुकेशन हाउस में आया हुआ राहु एजुकेशन में गड़बड़ करेगा। एजुकेशन में गड़बड़ करेगा यानी कि आपका जो एजुकेशन जैसे आपको चाहिए, आपको इंजीनियरिंग के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली आप मैकेनिकल चाहते हैं या जो भी फील्ड में चाहते हैं, उस फील्ड में ये एडमिशन नहीं देगा, भ्रम करेगा। आप जो पढ़ते हैं उसके लिए आपको भ्रमित कर देगा। राहु का काम है भ्रम, इल्यूजन निर्माण करना। यवन और मुस्लिम क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऐसे वैवाहिक जीवन में ये लव हाउस में आया हुआ राहु है, तो ऐसे लोगों से लव अफेयर भी देने में राहु का रोल बहुत होता है। बर्थ का अगर तो फिफ्थ हाउस में आपका है राहु तो उसकी नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। किसी भी कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो इसको पितृदोष भी माना जाता है, और पितृदोष के निवारण में ये सब उपाय में यही सब आता है, विष्णु सहस्त्रनाम आता है, नारियल आता है, दान करना है, यही सब चीजें आती है, नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध वो सब आता है। राहु फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में लग्न में अच्छा नहीं होता। ये फिफ्थ हाउस का राहु आपके लिए वो ट्रबल कर सकता है, आपकी बुद्धि भ्रमित कर सकता है। अगर आप समझो मैरिड है, आपको बच्चे हैं, बच्चे आपके लिए सुख का कारक नहीं बनेंगे, चीटिंग करते हुए दिखाई देंगे, संतान आपके साथ फ्रॉड करते हुए दिखाई देंगे। संतान स्थान में आया हुआ ये राहु, ये मत समझिए कि राहु उच्च का है तो संतान फ्रॉड नहीं करेंगे, आपका क्रिएशन आपको तकलीफ देगा। ये क्रिएशन का फील्ड है, आपके हाथ से फिफ्थ हाउस में अगर जो आप अभी कुंभ लग्न ही है समझो, और आप प्रेग्नेंट है, अगर लड़की है या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये आपका संतान का स्थान है। केयरफुल रहिएगा पूरा, मतलब कहीं अगर ट्रैवलिंग हो, इधर उधर जाना हो, ये सब रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर फिफ्थ हाउस में राहु है तो फिफ्थ हाउस का राहु को हम शुभ नहीं मानते। ये संतान स्थान में भी गड़बड़ करता है, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में भी गड़बड़ करता है, और ये लव हाउस है। कभी कभी एकदम जो राहु वाला कैरेक्टर है यानी कि स्वार्थी कैरेक्टर है, वो हमारे जीवन में प्रणय स्वरूप में एंटर होता है। ऐसे वक्त में अगर आप एक्वेरियस लग्न है तो राहु वाला कैरेक्टर से बच के रहिएगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेना आपकी पुण्य। ये एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय से आप बहुत कुछ चीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर ये सब अगर आप महसूस करने लग जाए राहु का, तो फिर ये दान करना और ये पूजा पाठ करना, इससे राहु की नेगेटिविटियां कम होती है। राहु कुछ रिजल्ट तो देके ही रहता है, लेकिन इसकी नेगेटिविटियां कम होती है। ये हो गया कुंभ का। अभी चलते हैं मीन की तरफ। मीन की तरफ में देखिए, मीन का मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मीन के लिए चतुर्थ स्थान में आया हुआ राहु है। देखिए पहले तो आपने मीन के लिए जो टाइम गया, संतान स्थान में जो राहु था एजुकेशन हाउस में, वो अगर जो आप स्टूडेंट होते तो एजुकेशन में आपने ट्रबल फेस किया होगा। लव हाउस में राहु है, आपके बच्चों के स्थान का राहु है, उसने आपके बच्चों के स्थान में बिगाड़ा था। अब वो राहु जाके आपके थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस में आया, चतुर्थ स्थान में आया। चतुर्थ स्थान में राहु अभी आने वाले दिनों में आपकी शांति का भंग करने वाला है, आप केयरफुल रहिएगा। ये राहु ऐसा करेगा, आपको गलत, आपके हाथ में वास्तु आ सकते हैं, आपका जो वास्तु दोष है, ऐसा घर आपको मिल सकता है। आप अगर घर को प्लान करते हैं, आप जनरली देखिए ऐसे टाइम में घर का प्लान होता नहीं। फोर्थ हाउस में राहु है तो जनरली ऐसे टाइम में घर का प्लान नहीं होता, लेकिन कभी कभी घर में दूसरों के चार्ट, उसमें कहीं से भी गुरु की एस्पेक्ट हो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट के, कहीं से भी, तभी घर का योग बन जाता है। घर का योग बना है तो देखिए अगर फोर्थ हाउस से राहु जा रहा है घर में किसी भी मेंबर के, तो राहु वाला दोष वाला घर मिलने के चांसेस होते हैं। और राहु फोर्थ हाउस का आपका ओल्ड एज का जो प्लानिंग है
वो बिगाड़ सकता है। मन की शांति बिगाड़ देगा। घर के अंदर राहु जैसे कैरेक्टर घर के अंदर आते हुए दिखाई देंगे और ये पाप ही राहु है। ये माँ मम्मी का संबंध है, इसको मन की शांति से संबंध है 4th हाउस को। ये अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको और 4th हाउस से राहु पास हो रहा है तो केयरफुल रहिएगा। हार्ट के जब भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सूर्य से होते हैं, और अगर 4th हाउस में अगर जो सूर्य है ही आपके और ये राहु पास हो रहा है तो 100% आपको केयरफुल रहना चाहिए। सूर्य 4th हाउस में जब भी देखें आप, 4th हाउस से रिलेटेड या चतुर्थेश अगर राहु के नक्षत्र में है आपका, और वो भी केयरफुल रहना चाहिए। आद्रा, स्वाति और शततारा ये राहु के नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में से भी कोई पास हो रहा है ग्रह, वो भी इफेक्ट करता है और आप इसके लिए केयरफुल ही रहिएगा। अगर 4th हाउस में राहु है तो आप नई प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। 10th हाउस में ऑलरेडी सैटर्न आ चुका है। सैटर्न साल भर के लिए 10th हाउस में रहने वाला है। काम धंधे के लिए केयरफुल रहना चाहिए। गुरु थोड़े समय के लिए 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपके 10th हाउस में आके वो घर के योग या एक माया बनाने की कोशिश करेगा, नया घर की। आपका ओल्ड एज प्लानिंग जो है 4th हाउस में, ओल्ड एज की प्लानिंग में भी ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ करा देगा। और इसका सबका उपाय जो मैंने बोला पहले ही आपको, आप वापस रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर आप आगे आ गए हो तो, कि ये राहु के उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम, शिव उपासना, नारियल का दान, कन्यादान करना चाहिए और बहते हुए पानी में नारियल को बहाना चाहिए। अभी ये उपाय राहु के उसमें काम 100% करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम हर बुधवार को करना चाहिए। 1000 नाम है विष्णु के, वो करिए आप। ये जो है मैंने अभी वृषभ, कर्क, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन के लिए किस तरह से अशुभत्व लेकर आएगा वो बताया। धनु के लिए मिली जुली सरकार रहेगी। फिर से एक बार बताता हूँ, दैट इज द 10th हाउस टू 10th हाउस। दसम से दसम है, ये आपके काम धंधे में आपकी ऑथोरिटी बढ़ाएगा। बट वैवाहिक जीवन में आपके मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ डिस्प्यूट करा सकता है। अगर आपका चार्ट अगर डिस्प्यूटेबल चार्ट है तब ये मैरिज लाइफ में गड़बड़ कर सकता है। कर्क के लिए भी देखिए, मैरिज लाइफ के लिए अगर डिस्प्यूटेबल चार्ट है तो बार बार राहु उसके जीवन में, उसके पर्सनल लाइफ में एंट्री करा सकता है। कुंभ वालों के लिए देखिए, संतान स्थान या लव हाउस का ये राहु है, ये भी मैरिज लाइफ के लिए, मैरिड हो या अनमेरिड हो। राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। राहु कोई नियम में मानता ही नहीं। राहु अगर पंचम में आया है तो वो उम्र का तकाजा ही नहीं बैठेगा और वो गड़बड़ करवा सकता है आपके साथ। तो केयरफुल रहिएगा राहु के लिए। मीन के लिए मैंने बताया कि घर लेने का योग नहीं है, घर के पीछे भ्रम में पड़िएगा नहीं। राहु कर्क वालों को बाद में है तो वो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत केयरफुल रहेंगे। वृश्चिक वालों के अष्टम स्थान से पास होता हुआ राहु गायनेक प्रॉब्लम दे सकता है। ड्राइव करते वक्त केयरफुल रहिए। आपके हेल्थ के लिए, हेल्थ भी मृत्यु तुल्य बीमारी, पाइल्स जैसी बीमारी, गुप्त अंग की बीमारियां, वो सब दे सकता है। केयरफुल रहिएगा। आपके 8th हाउस में क्या प्लेनेट है उस पर भी डिपेंड है। ये रहा। बाकी के जो शुभत्व कैसे पेश आएगा वो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। वो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और मकर के लिए मेरा दूसरा वीडियो में बना रहा हूँ इसके बाद का। प्लीज बी विथ मी। जो लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको नए आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।